हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन धमाका फिजिक्स। जैसा कि आज का हमारा लेक्चर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छा सा डिस्प्लेसमेंट का फील देने वाले हैं। ये आपने शायद इसमें बहुत सारे रट्टे मारे हों। आज देखते हैं आप कितना कॉन्सेप्चुअल पढ़ कर आए हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो इसको बेटा हम थीटा से जाहिर करते हैं। बच्चे, एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बेटा तो ये देखें, एक मास है, कोई बॉल वगैरह या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से लेट सपोज बेटा ये स्ट्रेट गया, स्ट्रेट पाथ में ये ऑब्जेक्ट गया। स्ट्रेट पाथ में जब ये ऑब्जेक्ट जाएगा तो बेटा इसको हम एस से जाहिर करते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को, इसको हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम कुछ पहले लेक्चर्स में डिफाइन कर चुके हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में जाता है बेटा तो उसको हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो आज का हमारा लेक्चर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तारीफ क्या है सर? इसको हम अच्छे और बेसिक रूट से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स की तरफ चल रहे थे। ये बेटा है सर्कुलर पाथ, ये इसका है ओरिजिन। बेटा ये इधर से इधर क्या होता है? रेडियस। बेटा इधर से कोई एक ऑब्जेक्ट चला और इधर तक, ये पॉइंट थी ए, ये पॉइंट है बी। ए और बी के बीच में लेकिन बेटा ऑब्जेक्ट इधर ए से बी की तरफ गया तो इसने कर्व पाथ वे से उसमें तो किया, मगर इधर एक एंगल बनी। ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो बच्चे, बहुत ही आसान और सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? सर, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में चलता है तो वो एक एंगल बनाता है। इधर से ऑब्जेक्ट चला तो इधर एक एंगल बनी, उस एंगल का नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इसकी बेसिक सा कॉन्सेप्ट और इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो आप क्या लिखेंगे? when body moves in a circle, it makes an angle, that is called, उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये रही इसकी बेसिक बेटा डेफिनेशन। बेटा उसके बाद इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, इट इज अ एक्सियल वेक्टर। ये एक एक्सियल वेक्टर है। अभी एक्सियल वेक्टर किसे कहते हैं इसको मैं अच्छे तरीके से डिफाइन करता हूं। its direction is along the axis। इसका डायरेक्शन हमेशा along the axis होता है, तभी इसको हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। its direction can be determined with right hand rule। इसका डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। कैसे, ये सारा मैं समझाता हूं बेटा। अभी राइट हैंड का यूज कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं बेसिक लिखूं, फिर आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। राइट हैंड में फिंगर्स जो होंगी बेटा, फिंगर्स वो रखनी है मोशन की तरफ में। राइट हैंड की फिंगर्स अलोंग द मोशन रखनी है, जिस तरफ में बॉडी मूव कर रही है अलोंग द मोशन रखनी है। और राइट हैंड का थंब जो होगा वो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताएगा। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले ये एक्सिस किसे कहते हैं? एक्सिस क्या होता है बेटा? ये एक मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है, ये तो हमें सर पता है। चलें अभी इसकी मोशन देखिए। ये मार्कर इसके अराउंड मूव कर रहा है तो इस
ये मार्कर इसके अराउंड मूव कर रहा है, तो ये वाला मार्कर इसका एक्सिस कहलाएगा। एक्सिस वो लाइन या वो पॉइंट होती है जिसके अराउंड बॉडी मूव करती है। अभी देखें एक्सिस का फील है, ये मार्कर एक फिक्स्ड पॉइंट पर मूव कर रहा है, तो बेटा ये वाला क्या कहलाएगा, इसका एक्सिस कहलाएगा। लेट सपोज ये फील है, ये देखिए मेरा बाजू, ये इधर इसका एक्सिस है जिस पर ये मेरा पूरा बाजू रोटेट कर रहा है। फील आया? एक्सिस किसे कहते हैं? ऐसी पॉइंट जिसके अराउंड बॉडी मूव करे उसको हम कहते हैं एक्सिस। जबरदस्त सर, ये भी बात हमारी क्लियर हो गई कि एक्सिस किसे कहते हैं। बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होता है। ये अलोंग द एक्सिस का क्या मकसद है? अलोंग मीन्स होता है पैरेलल, यानी कि अगर एक्सिस ऐसे है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही होगा। फिर से अगर एक्सिस इस तरफ में है ऊपर, तो उस तरफ में ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में नहीं आई सर? वेरी गुड बेटा, इसको समझते हैं इजी तरीके से। अभी ये मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए दिखा है, ये आप घर में प्रैक्टिस करें बार बार। राइट हैंड रूल कैसे यूज करना है? फिंगर्स रखें अलोंग द मोशन। देखिए ये मार्कर इसके अराउंड मूव कर रहा है, तो ये क्या है इसका ये क्या है, ये क्या है इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। फिंगर्स रखें मोशन की तरफ में, अलोंग द मोशन। मोशन हो रही है ऐसे, तो फिंगर्स रखें ऐसे, और थंब का देखें डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस है या नहीं है। थंब क्या बताता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये था एक्सिस, फिर से रिपीट करो जैसे प्रैक्टिस हो जाए। ये था एक्सिस, ये मार्कर इसके अराउंड ऐसे बेटा मूव कर रहा है, तो मैंने क्या लिखा है देखो, जिस तरफ में मोशन चल रही है, मोशन की तरफ में क्या रखें? फिंगर्स को कर्ल करना है। फिंगर्स को कर्ल करें मोशन की तरफ, तो ये थंब देखें अलोंग द थंब हमेशा परपेंडिकुलर ऐसे खुला रखना है बेटा। तो अलोंग द एक्सिस है या नहीं है? है बेटा, तो इसीलिए हम इसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। इस डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस। बेटा इसका अगर हम बोर्ड पर और तरीके से समझना चाहें तो ये इसका फील है। ये मैंने इसका और दूसरी जगहों पर आपको कहीं पर भी आप यूज कर रहे हैं बोर्ड के अलावा, तो उसका फील मैंने दिया। बेटा ये अगर कोई ये सर्कुलर पाथ है, ये बेटा दूसरा सर्कुलर पाथ है। देखिए बेटा, ये देखिए अभी इसमें बॉडी लेट सपोज बेटा ऐसे चल रही है। बेटा ये बताएं कि ये वाली जो मोशन है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। नहीं सर, एंटी क्लॉकवाइज है। जी बेटा एंटी क्लॉकवाइज। और बेटा क्लॉक कैसे चलता है? सर क्लॉक ऐसे चलता है, आज पता लगा। जी बेटा क्लॉकवाइज मोशन। क्लॉक कैसे चलता है? एक होती है क्लॉकवाइज मोशन, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज मोशन। बेटा फिंगर्स देखें, फिर मैं ये रूल यूज कर रहा हूं, फिंगर्स अलोंग द मोशन। अलोंग द मोशन, मोशन ऐसे, फिंगर्स ऐसे। थंब देखें आउटवर्ड है या इनटू द पेज? ये है आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज। एंटी क्लॉकवाइज में थीटा का डायरेक्शन आउट ऑफ पेज होता है। अच्छा सर, और इसमें देखें ऐसे मोशन कर रही है, फिंगर्स को कर्ल करें, थंब का डायरेक्शन देखें किस तरफ है? इनवर्ड है। सर इनटू द पेज है। अच्छा सर, ये बेटा हमने डिस्कस किया। एक हमने पढ़ा क्लॉकवाइज मोशन, एक पढ़ी हमने एंटी क्लॉकवाइज मोशन। तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में डायरेक्शन कैसा है? आउट ऑफ द पेज, और इसमें कैसा है बेटा? इनटू द पेज। अभी हम बात करेंगे बेटा इसकी और पॉइंट्स पर कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है। ये फिर बेटा देखें एक सर्किल मैंने बनाया। जी सर बनाया आपने। ये क्या है बेटा? रेडियस। इधर से एक ऑब्जेक्ट चला इधर बी तक, ये दूसरा रेडियस। ये जो बेटा कर्व पाथ है,
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एस से जाहिर करते हैं, और ये है आर्क लेंथ। इसको आप क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। एस से इसको जाहिर किया जाता है, आर्क लेंथ। बच्चे ये जो एंगल है इस आर्क लेंथ पर डिपेंड करती है। अगर आप आर्क लेंथ छोटू सा होगा, छोटू एस, तो एंगल भी छोटू बनेगी। जितना एस ज्यादा उतनी एंगल ज्यादा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is directly proportional, is directly proportional to the arc length। आर्क लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है सर। उसके बाद बेटा देखें, ये सर्किल में रेडियस इधर बनाओ, इधर बनाओ, जिधर भी बनाओ, रेडियस सर्किल में क्या होता है, कांस्टेंट। तो रेडियस हमने लगाया एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये वाला फार्मूला बन गया बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस फार्मूला को बेटा हम नाम क्या देते हैं, ये मशहूर और मारूफ फार्मूला है, इसका नाम क्या है। इस एस को बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और बेटा आर क्या है, रेडियस है, और बेटा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इस फार्मूला को बेटा हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो इसका ऐसा सिस्टम में जो यूनिट है बेटा वो है रेडियन, एंड अदर यूनिट है डिग्री। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम में कोई पूछेगा तो आप इसका यूनिट बताएंगे रेडियन। रेडियन एंड डिग्री इसके दो यूनिट्स बन गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम के हैं। तो आपसे कोई पूछे इसकी डायमेंशन क्या है तो आप बहुत ही आसान तरीके से बेटा बता सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन के लिए अगर हम बात करें तो इसकी डायमेंशन एस इज इक्वल टू, मैं इधर लिख रहा हूं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। सर आप कहां गए थे, मैं देख रहा था बोर्ड में जगह है या नहीं है, हैं तो हम लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एस थीटा का फार्मूला बनाया एस अपान आर, इस फार्मूला से निकाला। एस क्या है, एस आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। जी सर। रेडियस का यूनिट क्या है, मीटर है। जी सर। मीटर से मीटर मर गया तो इसकी डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट तो है, ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि वो कौन सी क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो है मगर डायमेंशन नहीं है, तो वो कौन सी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलें बच्चों, अभी देखें इधर, जब कोई बॉडी सर्किल में इधर से इधर एक पूरा चक्कर पूरा करती है तो बताएं उसमें डिग्रीज कितनी होती हैं। वन सर्किल में 360 डिग्रीज होती हैं। वन सर्किल में कोई पूछे बेटा रेडियन कितने होते हैं तो 2 पाई रेडियन होते हैं। ये इस देखें, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ 2 पाई रेडियन में डिग्रीज कितनी होती हैं, 360। 2 पाई रेडियन में डिग्रीज कितनी होती हैं, 360। अभी बेटा इधर से अगर पाई रेडियन निकालना चाहते हैं तो आप 360 को डिवाइड कर दें 2 से, 2 इधर आ गया, इसको इससे मार दें तो पाई रेडियन में डिग्रीज कितनी बची, 180। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं। पाई रेडियन में कोई पूछे पाई रेडियन किसके बराबर होता है सर, 180 डिग्री के। पाई को भी उधर लेकर जाए क्योंकि इधर गंदी लग रही है, पाई मल्टीप्लाई है तो उधर क्या हो जाएगी, डिवाइड। इधर कुछ नहीं बचा, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है बेटा, तो पाई चली गई उधर, ये इधर। पाई का वैल्यू क्या होता है आप सबको पता है, 3.14। 180 से डिवाइड करेंगे 57.3 डिग्री एक रेडियन में आ गए। 2 रेडियन चाहे 2 मल्टीप्लाई करें, 3 चाहे 3 मल्टीप्लाई करें, तो सिंपल एंड सो इजी। ये आपका लेक्चर था बहुत ही बेसिक एंड इंपॉर्टेंट
अगर सर्कुलर मोशन के आपको लेक्चर सही तरीके से समझने हैं, तो इस लेक्चर को सही तरीके से बेटा बार बार सुने और सीखने की कोशिश करें, तो जैसे आगे आपको लेक्चर्स में बाकायदा का फील आए। आज का लेक्चर हमारा हुआ कंप्लीट। हमारी अगली वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धमाका फिजिक्स।